सारा प्रणाम सर। सहारा प्रणाम सर, सहारा प्रणाम सर। अजय केसरी और जी विनोद केसरी जी और याद आ जाते हैं आपके साथ में। जी जी हाँ, एक बहुत पॉजिटिव योद्धा है जी विनोद केसरी जी। जी। कहाँ के हैं सर? वो आप ही के क्षेत्र के होने चाहिए सर। झारखंड के ही हैं। उधर के होने चाहिए सर। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कार्यकर्ताओं की काफी कार्यकर्ताओं के चेहरे से जानने लग गया, नाम से जानने लग गया, लेकिन जानता केवल उन्हीं को हूं जिनमें कोई विशेष खूबी होती है। क्योंकि 15 लाख कार्यकर्ता लगातार मैं 40,000 कार्यकर्ताओं से अब तक बात कर चुका, हजारों आप जमाकर्ताओं से बात कर चुका, और आपको मुझे आ रहा है खुशी कि होती है कि पूरा देश एकजुट है। आज प्रबंधन भी सोचता होगा कि बिना कोई लेटर पैड, बिना कोई चंदा, बिना कोई यूट्यूब, और हमने घर से बैठ करके हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता सबको एकजुट कर दिया हो, जी जी। और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो। नहीं, परिणाम तो देखे सर, बहुत अंदर से खुशी हुआ, इसलिए हम सोचे सर से बात करते हैं। हाँ एक मैसेज आप डाले थे कि पारा बैंकिंग का टोटल प्रक्रिया पूर्ण हो गया है, कागजी कार्रवाई पूर्ण हो गई है, बहुत जल्द घंटी बज जाएगा, वो ऑफिस से ही भुगतान होगा। देखिए सर, मैसेज तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जी और आज तक मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैंने कभी मुख्यालय में, हालांकि मेरे पास बहुत अधिकारियों के मोबाइल नंबर है, जी जी समय भी नहीं मिलता, और आज तक मैंने कभी ये प्रयास भी नहीं किया कि मैं कोई जानकारी जुटाऊं। मैं यदि बोलता हूं सर, मैं तो 2 साल से बोल रहा हूं, जी जी काउंटर से भुगतान होगा, रोजगार मिलेगा, ये सारी बातें मैं पहले से बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार 2 साल से मैं नहीं, हजारों कार्यकर्ता, इस परिवार की जो टैलेंट प्रतिभाएं थी, डायमंड प्रतिभाएं थी, अब उसमें चाहे हमारे मंच भी शामिल है, हमारे मोटिवेशनल गुरु भी शामिल है, कवि, पत्रकार, लेखक, ट्विटर, मेलर्स, गायककार, सब सब एक जिसके पास जो था वो इस संकट के दौर में सब सामने आ गए। जी अनमोल जो प्रतिभाएं थी वो सामने आ गई, और हमने एक लक्ष्य बना करके, क्या समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए, सारी सच्चाई, हमारे वकील संस्था के एडवोकेट्स वो कानून के आधार पर बात करते हैं, और हम शब्दों की ताकत के आधार पर बात करते हैं। सरकार तक हमने सारी बातें पहुंचाई गई, प्रबंधन के सपोर्ट में रहते हुए, सरकार के सपोर्ट में रहते हुए सरकार को हर पहलू से अवगत कराया गया। हम कौन हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, हम देश के लिए क्या करते थे, क्या करते हैं, और आगे क्या करेंगे, इन सारी बातों को सरकार भी जानती है कि ये परिवार कैसा है। आज हम लोग सड़क पर नहीं गए, लेकिन बिना गए हमारी चिंता सरकार कर रही है। सरकार इस बात को जानती है कि यदि सारा इंडिया परिवार सड़क पर आ जाए, इसकी संख्यात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो शायद देश में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया जाए। ऐसी कोई विशाल जगह नहीं है, और इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी सारा इंडिया परिवार सड़क पर नहीं आया, हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान हो गया। इस बात को सरकार बहुत बहुत गहराई से विचार करती है, और इसीलिए आज आपका प्रबंधन नहीं बोल रहा है, लेकिन सरकार लगातार बोल रही है। जी देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबार बोल रहे हैं कि सारा की एक एक पाई मिलेगी। कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, कभी हरिद्वार से ऐलान, कभी 18 जुलाई को ऑडिटोरियम से, जगह जगह। और यही नहीं, हमारे राज्य मंत्री अमित शाह जी नहीं, राज्य मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सबका एक ही आवाज आ रही है कि सारा की एक एक पाई मिलेगी। हाँ, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए सर। अब कुछ परिवर्तन दिखाई देगा धीरे 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 आपको। लोकसभा जो चुनाव। भी आपके मन में परेशानियां हैं उन सब का निराकरण होगा। जो भी आप अपनी आत्मा पर हाथ रख करके सोचते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, वही सब कुछ मिलेगा आपको। यही तो त्रेता युग, हम त्रेता युग में जा रहे हैं। जी राम जी राज्य में कोई दुखी हो ही नहीं सकता। ये जो हमारी सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो जैसे त्रेता युग था, राम राज्य था, वैसा ही इस देश में शासन लाना चाहते हैं।
और पूरी दुनिया को भी राम राज्य की ओर ले जाना चाहते हैं। वापस विश्व गुरु बनेगा भारत, वापस सोने की चिड़िया बनेगा भारत। देखते रहिए आप खेल को, और उसमें सारा इंडिया परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। हमारे सहकारिता मंत्री बोल रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 नहीं 10 ट्रिलियन डॉलर की भी गारंटी दे सकता है सारा इंडिया परिवार। हाँ, हमें एक बार मौका दीजिए, हम पूरे देश का आर्थिक ढांचा बदल देंगे सारे इंडिया परिवार। इतनी बड़ी ताकत है सारा के अंदर। हमने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, बल्कि अब करोड़ों की तादाद में रोजगार देंगे। ठीक है, बर्बादी हो गई, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, हजारों जमाकर्ता कार्यकर्ता मर गए, लेकिन फिर भी हम अजर अमर हैं। हमारी जड़ें सारा श्री जी ने बहुत गहरी लगाई है, उसको कोई भूकंप भी नहीं ला सकता था। बताइए केसरी जी सर। वही पूछ रहे थे सर, लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग का भाग्योदय होगा कि नहीं? आपका मैसेज पढ़े तो बहुत अच्छा लगा था। सर, लोकसभा चुनाव को डेडलाइन मत बनाइए जी। लोकसभा चुनाव आयोजित नहीं हुए, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि यही सरकार आगे रहेगी। यानी ये खतरा तो जब होता कि लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, ये सरकार चली जाएगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। ये तो सरकार पहले ही क्लियर हो गई है कि यही सरकार तीसरी बार फिर आने वाली है, और अब तो बहुत बड़ी ताकत के साथ में आने वाली है। 450 सीटें भी आ सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सरकार यही रहेगी, आज भी यही है, कल भी यही रहेगी, और यही सरकार आपको न्याय देगी। जी जी। सरकार बीच में कूदी इसीलिए है, आपको न्याय देने के लिए। आपके साथ अन्याय हो रहा था, आपको न्याय नहीं मिल रहा था, इसीलिए सरकार मैदान में आई है। आपका भला करने के लिए ही सरकार इस मैदान में आई है। अब अमित शाह जी की गणित को आप लोग नहीं पहचान सकते हो। उन्होंने बता दिया आपको कि भुगतान सबका मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कब मिलेगा। अभी सरकार ने समस्या में से हाथ बाहर नहीं निकाला है, केवल हाथ डाला है। अभी तो केवल आपको टेलर दिखाई दे रहा, पिक्चर तो बाकी है। इंतजार करिए थोड़े दिनों की, सब कुछ होगा। रोजगार भी होंगे। सुनने में आ रहा है कि एक गांधी जी के बाद में फिर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। हाँ, जैसे 1931 के अंदर 1900 उस समय गांधी जी लिया करते थे गोल मेज कॉन्फ्रेंस, और ऐसी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस पहले भी 18 विभागों की अमित शाह जी के निर्देशन में हुई थी, और शायद फिर होने जा रही है, जिसमें आरबीआई हो, उसमें सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेबी, आपके सहकारिता, आईआरडीए, पूरी जांच एजेंसी, मतलब इस तरह की फिर शायद मीटिंग होने जा रही है, और उसमें सारा इंडिया परिवार भी रहेगा। तो कोई नई पॉलिसी सामने आ सकती है। 29 तारीख को प्रबंधन कुछ नहीं बताएगा सर, प्रबंधन साइलेंट है, और हमारे अधिकारी भी कुछ सब साइलेंट है कि, और न कोई मेरे पास जानकारी है। लेकिन सर, कहीं मिठाई बनती है तो उसकी सुगंध तो आ ही जाती है। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि शायद हो सकता है कि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, पोर्टल तो सक्सेस ही नहीं हुआ जी भाई, पोर्टल तो पूरी तरह से फेल्योर हो गया। जी जी सर, ये कोई छोटी मोटी कंपनी है क्या? जी हाँ, 13 करोड़ जमा करता, ये तो केवल एक ही उसमें है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। पोर्टल से संभव नहीं हो सकता। 241 करोड़ को बांटने में 245 करोड़ का यदि खर्चा हो जाए तो ये तो 100% फेल्योर व्यवस्था हो गई। जी जी। अभी तक तो केवल 2-2.5 लाख लोगों को पैसा मिला है, तो इसमें तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो पोर्टल नहीं टिक पाएगा, पोर्टल नहीं टिक पाएगा। आप लोग आवाज बुलंद करिए। देखिए, समय नजदीक है, अब आप लोगों को एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। मेल, ट्विटर्स, सारे योद्धाओं को एक्टिव हो जाना है, एकजुट होकर के। एकजुटता पर कोई आंच नहीं आ पाए, मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं। जी जी। जमाकर्ता, कार्यकर्ता, हमारा ऑफिस स्टाफ, सबको एकजुट होते हुए प्रबंधन और सरकार के सपोर्ट में खड़े रहिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारी सरकार की चिंता है, सरकार के भरोसे हम हैं, और सरकार हमें न्याय देगी।
इसलिए आगामी दिनों में, इन दिनों में आप लोगों को थोड़ा डिजिटल अभियान को ज्यादा गति देनी है। क्या आपकी समस्याएं हैं, इनका क्या निराकरण होना चाहिए, ये सारी बातें सरकार से निवेदन करिए, न्यायपालिका तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। आप सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी जी। बहुत हो चुका, ये जो हुआ जो भी बहुत बड़ा अन्याय हो चुका, इसलिए अब ये एंड आ चुका, ऐसे मान लीजिए। अच्छा, मतलब अंतिम पायदान में हम लोग खड़े हैं सर। बिल्कुल अंतिम पायदान पे, बहुत दिनों से बता रहा हूं मैं, अंतिम पायदान पे, और आगे कोई सीढ़ी है ही नहीं, आगे केवल परिणाम है, और परिणाम तो दिखाई देगा। एक ये जानकारी लेना था सर कि हमारे उप प्रबंधक कार्यकर्ता और उनकी धर्मपत्नी मौसमी राय जी, ये श्री अयोध्या जी में गए हैं निमंत्रण के बाद। इनको निमंत्रण देकर के बुलाया गया है राम जी के द्वारा, और आपकी अर्जी राम जी के चरणों में लग चुकी है। अब राम जी की मर्जी आपके लिए तैयार है, आप चिंता मत करिए। अब राम राज्य की शुरुआत हो रही है। ऐसे मान लीजिए, राम राज्य की शुरुआत एक देशभक्त परिवार को न्याय देने से ही प्रारंभ हो रही है। हाँ, मालूम है, सरकार को मालूम है इस बात का कि सारा इंडिया परिवार, इसके अंदर राम जी की फौज खड़ी है पूरी। हाँ, ये 15 लाख वानर सेना है हनुमान जी की, और हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। न्याय मिलेगा। कुछ बोल रहे थे सर आप? बोल रहे थे कि ये नहीं समझ में आ रहा है सर, ग्लोबल गोल्डन का जो पे आउट आ रहा है सर, रेगुलर आ रहा है। तो वो स्टार मल्टीपर्पज में आ रहा है सर कि सहारियन वाला भी आ रहा है? देखिए सर, नो जोन में तो पहले से ही आ रहा था जी। जैसे राजस्थान, एमपी, गुजरात, जहां स्टार के लाइसेंस में काम हो रहा था पहले, पैरा बैंकिंग में वर्तमान में काम हो रहा है, वहां ग्लोबल का भुगतान बाधित नहीं था। नो जोन के अलावा बाधित था। वहां नियमित रूप से 1 जनवरी से आना प्रारंभ हो गया है। कुछ लोग परेशान है कि नहीं आ रहा है, वो मैं बताऊं। आज कितनी तारीख हो गई? 24 तारीख जी। जिस आपने जैसे कोई अकाउंट 25 जनवरी को खोला ग्लोबल का, जी, तो ड्यू डेट 25 तारीख है उसकी। जी। तो आपके जमाकर्ता को उसको 25 तारीख को आ जाएगा, कल आ जाएगा, ऐसे समझिए आप। जिनका 24 को ड्यू था वो आज आ गया, जिनका 23 को ड्यू था वो कल आ चुका होगा, और जिनका 25 को ड्यू होगा वो 25 को आ जाएगा। ग्रुपों में मिल रही है सर, मैं कोई अधिकारी की जानकारी के आधार पर नहीं बता रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं रोज मैसेज देख रहा हूं। प्रतिदिन ग्लोबल का भुगतान आ रहा है, और वो कार्यकर्ताओं के द्वारा ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जा रहा है, अकाउंट नंबर और डेट के माध्यम से। ग्लोबल की लगभग प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है, ऐसे मान लीजिए। हाँ भाई, कुछ तो आपको दिखाई दिया, ठीक है, न्याय नहीं मिला, लेकिन आज 2.5 लाख लोगों को उनके खातों में पैसा आया भाई, पैसा तो आया है ना, ठीक है, कम आया पैसा, 241 करोड़ ही आए, लेकिन आए जमाकर्ताओं के खाते में 241 करोड़ तो आए, 2.5 लाख जमाकर्ताओं के खातों में आए, तो शेष के में भी आएंगे। बाकी अगर पोर्टल कोई कुछ होता तो सर 30 ये फैसला था शायद 29 मार्च का, और 9 महीने पूरे हो गए दिसंबर में, और आज हो गई 24 जनवरी, लेकिन अभी कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आगे की गणित क्या है? इसका मतलब ये लगभग फेल्योर व्यवस्था है, जहां तक मेरा सोचना है। पोर्टल से संभव ही नहीं है सर। 70-80% जमाकर्ताओं ने तो अभी क्लेम किया ही नहीं, और जिन्होंने क्लेम कर दिया उनको मिली है डेफिशिएंसी, और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना। सरकार को पता है कि ये जो पोर्टल बनाया गया था, इस पोर्टल की वजह से तो कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं, इसलिए हमारे योद्धा बराबर डिजिटल वॉरियर्स लगातार सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि ये सारा रिफंड पोर्टल न बन करके सारा वर्कर प्राण रिफंड पोर्टल बन गया। इस बात को सरकार जान चुकी है कि पोर्टल से
कार्यकर्ता आहत हो गया। जमाकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को टारगेट करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि पोर्टल ज्यादा दिन टिक पाएगा, नहीं रहेगा पोर्टल। जी जी। हाँ, बताइए सर। और लेकिन जब तक पोर्टल है, जब तक क्लेम करिए। जी। हाँ, जिनके कोई कमियां नहीं थी उनका पैसा आ गया, जिनके कुछ डेफिशिएंसी है उनको रिसबमिशन पोर्टल पर जाना पड़ेगा। और 19,999 का इस समय रिसबमिशन पोर्टल हो रहा है। और जो ब्रांचें खुली हुई है वहां जिनकी मेंबरशिप उपलब्ध नहीं है या कोई कमी है तो उनकी आप मेंबरशिप के फॉर्म भी अपलोड करा सकते हो कहीं भी नजदीकी कार्यालय में। बाकी अब कैसे भुगतान होगा, कहां से होगा, कैसी योजनाएं आएगी, डिजिटल योजनाएं आएगी या और कोई आएगी, सब कुछ आगामी दिनों में धीरे धीरे मैं तो इतना जानता हूं, मोदी सरकार कभी आपके रोजगार को समाप्त नहीं कर सकती। ये सरकार रोजगार देने वाली है, रोजगार समाप्त करने वाली नहीं है। और इस सरकार ने कभी हमारा बुरा नहीं किया है। ये सरकार तो हमारी मदद के लिए आई है। इस सरकार को भी पता है इस बात का कि इनके साथ एक षड्यंत्र इनको घेरा गया है चारों तरफ से। एक प्लानिंग के तहत काम हुआ है। पहले आरबीआई के तहत हुआ था, उससे पहले इनकम टैक्स के हुआ था, फिर सेबी से हुआ। हाँ, तो कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, दाल में काला तो है। भाई आरबीआई के चेयरमैन, उनके कार्यकाल में जब हमारे को आरबीआई में उलझाया गया, वो रिटायर हो गए, वहां भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मदद की। और जब गवर्नर महोदय रिटायर हो गए तो उनको घर बैठाना चाहिए था, बल्कि उनको प्रोत्साहन स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप सेबी का चेयरमैन और बना दिया गया। वहीं से हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। इस बात को सरकार जानती है, हम गलत हो ही नहीं सकते। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, उनकी आंखों के सामने हमने सारा ग्राम बसाया था। और अभी ज्यादा दिनों पुरानी बात नहीं है, करगिल युद्ध जिसमें 300 सैनिक विधवाएं हो गई थी, उन परिवारों को हमने गोद लिया। 10-10 हजार रुपए मासिक पेंशन, बहुत बड़ा एक सरकार को फंड सपोर्ट के लिए दिया गया, सारा इंडिया परिवार की ओर से। और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। फिर आपका कौन बुरा कर सकता है? आप लोगों की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। राष्ट्रवादी परिवार, राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी सोच का ही प्रधानमंत्री, तो फिर आपके साथ गलत नहीं हो सकता। सरकार, हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सरकार पर भरोसा है। सारा इंडिया परिवार, इस बात को सरकार जानती है कि सारा इंडिया परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष की जेब में नहीं जाता है। ये पूरे देश की संस्था है, इसका पूरा देश मालिक है और इसका लाभांश पूरे देश के डेवलपमेंट में काम आता है। फिर कौन बुरा कर सकता है आपका? ये तो हमारे देश के लिए गौरव है, सारा इंडिया परिवार तो। ठीक है सर? ठीक सर, ठीक। एक सर, सारा प्रणाम, जय हिंद। सारा प्रणाम।